बिहार बोर्ड की तरफ से जो फ्री जेई नीट कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, उस कोचिंग के लिए आपका रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल के लिए, तो इस पे मैं आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था। तो वहां पे तमाम विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जो भी आपके अंदर प्रश्न चल रहा है, आप लोगों ने वहां पे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखा था। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो जो भी प्रश्न आप लोगों ने पूछा है उन सभी प्रश्नों का जवाब, जैसे कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सर आवेदन तो कर दिए लेकिन चयन कैसे होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है, किस स्तर के प्रश्न रहेंगे, किस किस विषय से कितना कितना प्रश्न आएगा, अर्थात कि पूरा आपके आवेदन करने से लेकर आपके चयन तक की संपूर्ण प्रक्रिया में समझा दूंगा। ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तब फ्री जेई नीट कोचिंग के लिए जो बिहार बोर्ड हर साल आयोजित करता है एग्जाम, इस साल भी करने जा रहा है, तो इसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आप भी इसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं या आवेदन कर दिए, आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं, तो ध्यान से पहले अंत तक समझ लीजिएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है, जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछे, हर एक प्रश्न का हम लोग जवाब जानेंगे। तो ध्यान से चीजें समझिएगा, एक एक करके देखिए। सबसे पहली बात कि इसका नाम क्या है, तो बीएसईबी सुपर 50। ये किन के लिए सुपर 50 का मतलब आपको ये लग रहा होगा कि सर 85 विद्यार्थियों का चयन होगा, नहीं, ये सिर्फ रेसिडेंशियल में 50, ठीक है, रेसिडेंशियल में 50 आपके छात्र और 50 छात्राओं का जेई के लिए, फिर 50 छात्र, फिर 50 छात्राओं का नीट के लिए चयन होगा। रेसिडेंशियल मतलब इसमें दो तरह का स्कीम चलता है, एक आपका चलता है रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल मतलब आवासीय, जहां पे इसके लिए अगर आपका चयन हो जाता है तो आपका पूरा रहना खाना ड्रेस मतलब कि हर एक चीज आपका 0 रुपया आपको लेकर जाना है, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। जो भी आपका इंटर का एग्जाम फॉर्म भराएगा हर एक चीज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वहन करता है, मतलब 0 रुपया पर आप एक बेहतर कोचिंग में अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल कोचिंग चलाता है वहां पे एक्सपर्ट टीचर होगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, और दूसरा इसका स्कीम चलता है नॉन रेसिडेंशियल। नॉन रेसिडेंशियल मतलब अआवासीय, मतलब इसके लिए अगर आपका चयन होता है, कोचिंग वगैरह करेंगे आप, स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज मतलब जो रेसिडेंशियल मिलेगा वो सभी चीज आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने खर्चा पे रहना पड़ता है, अर्थात कि रूम का खर्चा, जो भी आपका ड्रेस का खर्चा होगा, बाकी बुक वगैरह तो वहां से मिलेगा ही, लेकिन बाकी जो भी खर्चा है रहने खाने का वो आपको वहन करना है। तो इसके लिए बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप के तहत मतलब आपका कुछ हेल्प हो जाए, 1,000 रुपया जब तक आप कोचिंग करते हैं तब तक आपको बिहार बोर्ड देता है, 1,000 रुपया छात्रवृत्ति के तौर पे, ठीक है। इसमें आपका चयन होता है, तो इसमें किनका चयन होगा, जो विद्यार्थी नीट की तैयारी करके मेडिकल कॉलेज में अपना नामांकन कराना चाहते हैं, या जो विद्यार्थी फ्री में जेई की तैयारी करके आईआईटी कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है, तो एक तो फ्री कोचिंग मिलेगा, एक रेसिडेंशियल एक नॉन रेसिडेंशियल जो हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट टीचर हैं, जो पहले देश के प्रतिष्ठित जेई नीट के कोचिंग में जो स्पेशलिस्ट टीचर है, कम से कम 6-7 साल जिनका पढ़ाने का अनुभव है, जो रैंकर्स दे चुके हैं पहले, उनके द्वारा कोचिंग में पढ़ाने की व्यवस्था। और आईआईटी जेई नीट के लिए हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में, और सभी एसी क्लासरूम रहेगा, डिजिटल बोर्ड वगैरह, और जैसे ओएमआर टेस्ट मतलब जैसे नीट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए नीट के लेवल का आप आईआईटी जेई की तैयारी करें तो उस लेवल का टेस्ट आपको ओएमआर पे, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है वैसे आपका मतलब कि पूरा टेस्ट सीरीज होगा, मतलब समझे संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में इसमें कराया जाता है। आवेदन की शुरुआत हो चुका है, 22 फरवरी से ही हो रहा है, जो मैं आपको पहले ही जानकारी दिया था, और 12/3 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहले आवेदन किए थे, पीछे इसके लिए आवेदन होता है, उनका रिजल्ट वगैरह भी जारी कर दिया गया, आगे मैं बताऊंगा कैसे आपको देखना है। अब देखिए, अब आपके मन में प्रश्न चल रहा है सर ये तो काफी दिन से चल रहा है, बिल्कुल काफी दिन से चल रहा है, 2023 से 25 सत्र के लिए भी चला था आपके लिए, तो उसका क्या रिजल्ट रहा, तो उसका रिजल्ट बिहार बोर्ड यहां पे बताया है कि जो प्रथम बैच चला था बिहार बोर्ड का 2023 से 25 सत्र के लिए, तो उसमें जेई मेन में विद्यार्थियों का जो इसमें कोचिंग फ्री कोचिंग से समझिए पहली बार में जो तैयारी किए थे, उनका देखिए 99.20% 99 पॉइंट मतलब कि तमाम अच्छा स्कोर आया है, आप देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड दावा किया है। अब चलिए आगे चलते हैं, और सब चीज में बताया कि हर एक चीज हम लोग समझेंगे। तो इसमें रेसिडेंशियल वाला क्लियर हो गया कि अपने को रहना खाना हर एक चीज फ्री है। नॉन रेसिडेंशियल आप समझ गए कि तो नॉन रेसिडेंशियल में कहां कहां कोचिंग होगा, तो पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, मतलब जो भी आपका प्रमंडल होगा इसमें से, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया, मुंगेर, इसके लिए आप आवेदन करते समय आपको चयन करना होगा किस प्रमंडल के अंतर्गत आप पढ़ाई करना चाहते हैं, और रेसिडेंशियल के लिए सीधे पटना में ही आपको रहना होगा। और यहां पे बताया जा रहा है कि आपका फिर आवेदन की तिथि है, मैंने बता दिया 12/3 तक लास्ट डेट है। और आगे देखिएगा बताया गया कि जो विद्यार्थी मतलब कि मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम अभी जो हुआ है, दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, वो जो मतलब 11वीं में आप आवेदन करना चाहते हैं, तब का पूरा 11वीं 12वीं की तैयारी बिहार बोर्ड कराएगा।
कहां पे आपको 11वीं में एडमिशन, 11वीं में आपको एडमिशन लेना, वो भी बिहार बोर्ड मतलब कि निर्धारित करेगा। दूसरे वैसे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो अभी 11वीं में है, मतलब कि जो 2024 में इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, जिनकी 12वीं की बोर्ड एग्जाम 2026 में पढ़ने जा रहा है, तो वो भी, तो उनका क्या होगा, सिर्फ 12वीं की तैयारी बिहार बोर्ड कराएगा आपका, 12वीं का 12 का, और प्लस में जो भी आप चयन करेंगे जेईई नीट उसका तैयारी कराएगा। तो ये एक क्राइटेरिया था। अब आइए और सब चीजें हम लोग देखें यहां पे। अब देखिए किनके किनके लिए आवेदन हो रहा है। तो एक तो आप रेसिडेंशियल के लिए कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आपको अगर रह कर वहां पे पढ़ाई करना है तो रेसिडेंशियल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंशियल के लिए बिहार बोर्ड, अदर बोर्ड के भी छात्र जो मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, इंटर में बिहार बोर्ड से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल जो भी उनकी इच्छा हो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 12 क्लास के लिए भी जो विद्यार्थी हैं, जो 12 में, तो जो 11th में, जो 12 में इस साल एग्जाम देंगे, उनके लिए भी पोर्टल ओपन कर दिया गया रेसिडेंशियल के लिए और नॉन रेसिडेंशियल के लिए। अगर कोई अभ्यर्थी चाहे तो रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उनको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। मतलब चाहते हैं कि मेरा, अब देखिए एग्जाम वगैरह सेम होता है रेसिडेंशियल के लिए भी नॉन रेसिडेंशियल के लिए भी, बस उसमें नंबर का थोड़ा सा क्राइटेरिया हो जाता है, आगे जो मैं बताऊंगा। तो आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए आप कंफ्यूजन है कि आपका मैट्रिक मान लीजिए परीक्षा दी, आप कंफ्यूज हैं कि मेरा पता नहीं 80% आएगा कि 90% आएगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों के लिए आप सेफ जोन में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब क्राइटेरिया, मतलब यहां पे क्या क्लियर हो गया कि कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम अभी दिए हैं किसी भी बोर्ड से, जिनको 11वीं 12वीं बिहार बोर्ड से करना है वो, और जो विद्यार्थी अभी 11th में, मतलब मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, 12 की बोर्ड एग्जाम 2026 में देंगे, वो भी आवेदन कर सकते हैं। जो मैट्रिक वाला उत्तीर्ण करेंगे उनका पूरा 11th 12 प्लस जो भी आप चयन करेंगे जेईई नीट, वो आपका तैयारी कराया जाएगा। और जो 11th वाला अगर इसके लिए उत्तीर्ण करते हैं उनका सिर्फ 12 और प्लस जेईई नीट जो भी आप उत्तीर्ण करेंगे वो। और रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल में बस इतना ही अंतर रहता है कि मैंने बता दिया कि रेसिडेंशियल में पूरा वहां पे आवासीय आपको हर एक चीज सुविधा मिलेगा, नॉन रेसिडेंशियल में वो चीजें नहीं मिलेगा। जो वहां पे चलेगा वही चीज आपको भी पढ़ाया जाएगा, वही स्टडी मटेरियल सेम चीज, बट आपको अपने खर्चा पे रहना खाना वगैरह पड़ेगा। क्योंकि रेसिडेंशियल देखिए अच्छा होता है, जो भी आप रिजल्ट देख रहे थे ना उसमें से मैक्सिमम रेसिडेंशियल का ही था। क्योंकि रेसिडेंशियल में क्या है कि वातावरण रहता है, सभी विद्यार्थियों को उसी रूप में ढाल दिया जाता है, तो वहां से ज्यादा सिलेक्शन होता है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे चयन होगा। अगर मैंने आवेदन कर दिया, अब मेरा चयन कैसे होगा सर, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के लिए बाकायदा इस तरह देखिए, कुछ मैंने बताया शुरू में ही कि एक प्रश्न पत्र से एग्जाम होता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे वाई का मतलब क्या है कि ये है आपका, मतलब कि नीट के लिए, जो विद्यार्थी नीट के लिए आवेदन किया था, और एक्स रहेगा तो समझिए जो विद्यार्थी जेईई के लिए आवेदन किए हैं उनके लिए हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है कि एग्जाम हुआ है पिछले साल का, उसका प्रश्न पत्र है कि फॉर एडमिशन इन नीट, मतलब मैं बता दिया वाई है तो समझिए नीट का है, और जेईई रहता तो आपका लिखा रहता कि यहाँ पे क्या लिखेगा जेईई, यहाँ पे जेईई लिख देगा। फ्री कोचिंग रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल दोनों के लिए एक ही प्रश्न पत्र से पिछले साल भी परीक्षा हुआ था, जो यहां पे आप देख पा रहे हैं। मतलब चयन की प्रक्रिया सेम है। तो फिर सर क्यों मैं रेसिडेंशियल, क्यों मैं नॉन रेसिडेंशियल में जाऊं, मैं रेसिडेंशियल में क्यों नहीं जाऊंगा, तो वहां पे समझिए चयन कटअप थोड़ा सा उसका ज्यादा रहता है। उसके साथ साथ आपका मैट्रिक का अंक वहां पे मायने करता है कि समझिए अगर आपका ये एग्जाम जो होगा ये आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर गए, और मैट्रिक में अगर आपका 70 से लेकर 80-85% तक है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा नॉन रेसिडेंशियल में। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए और आपका अंक कम से कम समझिए 90% से प्लस में है, 90 से प्लस में, तब आपका नाम लिखाएगा रेसिडेंशियल में। वहां पे थोड़ा सा नंबर नहीं तो सभी विद्यार्थी उसी के लिए आवेदन करते, तो ये अंतर समझिएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं कि मेरा 85 से 90 के बीच में आएगा, तो आप क्या कीजिए दोनों के लिए फॉर्म भर दीजिए। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों, मतलब आप चाहते हैं कि जेईई या नीट आप जो भी अपना गोल डिसाइड कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए पीसीबी से होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो आप नीट के बारे में सोच रहे होंगे। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आगे पढ़ना होगा तो आप अपना जेईई के बारे में सोच रहे होंगे। तो अगर आप डिसाइड कर चुके, आप कंफ्यूज हैं कि इसके बीच में मेरा अंक आएगा, तो आप दोनों के लिए जो आगे बताया गया था ऑफिशियल अपडेट में, दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, दोनों के लिए भर दीजिए। अगर आप कंफ्यूज नहीं, आप फिक्स है कि मेरा 90% से ज्यादा आएगा, तो रेसिडेंशियल के लिए भरिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा इसके बीच में रहेगा, तो आप नॉन रेसिडेंशियल के लिए भरिए। ठीक है, दोनों के लिए कौन विद्यार्थी भरेंगे, जो इसके बीच में जिनका दुविधा चल रहा है वो। तो सबसे पहले आप चयन की प्रक्रिया समझिए। आपका आवेदन हो जाएगा, कुछ दिन बाद आपका इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और इस तरह एक प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। वाई ग्रुप का प्रश्न पत्र मिलेगा, जो विद्यार्थी नीट के लिए करेंगे आवेदन, जो विद्यार्थी जेईई के लिए करेंगे उनका एक्स ग्रुप का, वहां पे नीट के जगह पर जेईई लिखा होगा। इसी तरह प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। इस प्रश्न पत्र में सर क्या क्या पूछा जाएगा,
मतलब कि सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए सिलेबस इसमें क्या रहेगा, इसमें 110 प्रश्न टोटल पूछा जाता है। देखिए बताया जा रहा है कि इस प्रश्न पुस्तिका में 4 ग्रुप हैं, ठीक है। 4 ग्रुप में सबसे पहले फिजिक्स से, यहां पे देख लीजिए, मतलब भौतिकी से 1 से 30 तक प्रश्न रहेंगे, भौतिकी से। रसायन शास्त्र से 31 से 35 तक क्वेश्चन नंबर पे प्रश्न है। जीव विज्ञान से 56 से 90 तक, बायो से है। अच्छा, जो विद्यार्थी मैथ लिए होंगे, मतलब जो जेई के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनका यहां पे लिखेगा मैथ से है, कहां से, 56 से लेकर 90 तक। तो उनका बस यहां पे जीव विज्ञान की जगह पर क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। अच्छा, मानसिक योग्यता ये सबके लिए, मतलब कि सबके लिए सेम प्रश्न रहता है, बट यहां पे जो जीव विज्ञान है, ये अगर जो विद्यार्थी नीट के लिए भरे हैं तो उनका यहाँ पे जीव विज्ञान, मतलब कि यही पैटर्न रहेगा। और जो विद्यार्थी जेई के लिए भरे हैं उनका यहाँ पे मैथ रहेगा। और मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग से, रीजनिंग एबिलिटी, ब्लड रिलेशन, ये सबसे 91 से 110 तक प्रश्न रहेगा। टोटल 110 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। समझिए 110 प्रश्न है और 4 अंक का प्रश्न है, मतलब कि 400 आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। और 1 अंक इसके लिए काटा जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग है, मतलब गलत करते हैं तो एक प्रश्न आप गलत करेंगे तो आपका 1 अंक कट जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो एक प्रश्न आप गलत किए तो समझिए आपका कितना अंक कट गया, 5। एक तो जो प्रश्न गलत कर दिए 4 अंक, वो माइनस कर लीजिए, वो प्रश्न का गया। अच्छा, 1 अंक जो आप सही किए हैं, मतलब मान लीजिए कोई विद्यार्थी 2 प्रश्न बनाया, निगेटिव मार्किंग का मतलब यही होता है, 2 प्रश्न मान लीजिए इसमें से बनाए, समझने के लिए इसी हिसाब से आप समझ लीजिएगा। और 2 प्रश्न हमने बनाया और उसमें से 1 सही हुआ और 1 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, तो हमको कितना अंक मिलेगा। तो हमने टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर लिया, 4 का ये था, 4 का ये था, तो हमको 1 सही के लिए 4 मिलेगा और 1 गलत के लिए हमको कितना कट जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। तो हमारा कितना हुआ, मात्र 3 मार्क्स मिला हमको। तो इसी तरह निगेटिव मार्किंग का मतलब यही होता है कि 2 प्रश्न आपका हुआ, 1 सही हुआ, 1 गलत, तो सही का 4 अंक आपको मिल गया। लेकिन चूंकि आपने निगेटिव मार्किंग था, 1 गलत कर दिया, तो 1 ही मार्क्स कटेगा। 1 अगर गलत उत्तर करते हैं तो 1 मार्क्स देखिए कट जाएगा। तो 1 आपका घट के कितना आपको नंबर मिला, 3। वहीं आप नहीं बनाते, निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न पत्र सॉल्व करते समय क्या करना चाहिए, जिस पे ज्यादा हमको लग रहा है कि हाँ सही है वहीं बनाएंगे, ज्यादा गलती करेंगे तो इसी तरह नंबर कम होते जाएगा। और समझिए कोई विद्यार्थी 1 ही प्रश्न बनाया 2 में से, 1 नहीं टच किया, तो उसको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये होता है निगेटिव मार्किंग, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर की तरह डिजाइन किया गया है। तो ये है पूरा, आपने देखा कि क्या क्या प्रश्न आएगा। बस जेई वालों को क्या समझना है कि यहां पे आपका क्या रहेगा, मैथ रहेगा, बाकी सेम प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। किस लेवल के प्रश्न रहते हैं, तो मैट्रिक के ही लेवल का प्रश्न रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें बोर्ड लेवल का प्रश्न नहीं रहता, ये आपको क्लियर समझ। देखें, एक रीजनिंग एक्स्ट्रा हो गया, रीजनिंग आपको सॉल्व करना होगा। और इसमें बोर्ड लेवल का मतलब कि ये नहीं कि जैसे मैट्रिक इंटर का आप देखते हैं साइंस के आधा छोड़ना, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है, यहां तक कि निगेटिव मार्किंग भी है। और थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न, तो जो मैट्रिक यूं समझ लीजिए, मैं सामान्य भाषा में आपको समझा दूं, तो मैट्रिक के 9th के भी कुछ प्रश्न रहता है, और उसका समझिए न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ देगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में रिएक्शन होगा, मतलब कि इस 9th और 10th का ही प्रश्न रहेगा। लेकिन आईआईटी जेईई लेवल का जो प्रश्न है, जो बोर्ड में ज्यादातर विद्यार्थी छोड़ दे, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं सॉल्व करते हैं, तो वो सभी थोड़ा सा मतलब उच्च लेवल का प्रश्न रहेगा, ठीक है। जो आपको लग रहा होगा कि हार्ड चीज है, तो वही हार्ड प्रश्न मैट्रिक का और 9th का यहाँ पे पूछा जाएगा। तो प्रश्न का लेवल मैट्रिक के स्तर का ही रहेगा, 9th के लेवल का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न उच्च स्तर के रहेंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थी को, देखिए इसमें एग्जाम क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी विद्यार्थी को जेईई नीट की तैयारी उन्हीं को करना चाहिए जो उसके योग्य हो, जिनके अंदर क्षमता है कि आगे चीजें पढ़ के समझ पाए। तो उनके लिए, उनका चयन करने के लिए चीजें हो रहा है। तो आपने समझा कि ये है एग्जाम का पैटर्न। सिलेबस मैंने बता दिया 9th 10th रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसी में लेवल उच्च कर दिया जाता है प्रश्न का। आगे डिमांड आएगा आप लोग तो प्रीवियस से पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते, तो मैंने बता दिया, जो विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण थे। सबसे जरूरी बात कि क्या अपने को आगे ये डिसाइड कीजिए, क्या सही में अपने को जेईई या नीट की तैयारी करना है, कि अपने को मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट है, कि आपके अंदर लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर मेधा शक्ति है, मुझको फ्री में अगर मौका मिलता है तो मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अन्यथा आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्यों झूठ मूठ के आवेदन कीजिएगा। तो उन्हीं को आवेदन करना चाहिए जो मतलब कि जिनकी इच्छा है वास्तव में जेईई नीट की तैयारी करने का, वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने बता दिया कि रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल का चुनाव कैसे करना है, कितना मार्क्स आ रहा है, तो ये मैंने पूरा आपको, लेकिन तैयारी अच्छा कराया जाता है। अगर हमारे विद्यार्थी होते हैं जो आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, कोई उतना हार्ड भी एग्जाम नहीं होता, ये आपको नहीं समझना है। तो अगर आपको मन है तैयारी करने का, तो फ्री में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको क्लियर समझ के चलना है।
अब चलिए मैं इसको पूरा बता दे रहा हूं। जो विद्यार्थी पहले भी एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट भी जारी किया गया, और अगर आपको आवेदन वगैरह करना है तो कैसे आवेदन करेंगे, रिजल्ट वगैरह हर एक चीज आप कैसे पढ़ सकते हैं, चलिए हम लोग वो सीखते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR जॉब पोर्टल पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह ARjobportal.in वेबसाइट आप में शो होगा, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग चीजें देखें तो ARjobportal.in वेबसाइट, तो इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मोबाइल फोन में ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा, यही नाम आपको टाइप करके सर्च करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और एडमिशन कैटेगरी आपको मिल जाएगा। एडमिशन कैटेगरी में देखिए यहाँ पे हर एक तरह का यहाँ पे जानकारी है, फ्री जेईई नीट का। तो यहाँ पे जो भी आपका आया है 2025 के लिए संपूर्ण जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पूरा रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल का। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया तो इस तरह आपके सामने हर एक जानकारी ये ओपन कर देगा। जो भी मैं चीजें बता रहा था यहाँ से आकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज डेट वगैरह है कि 12/3 तक अभी आप आवेदन कर सकते हैं। जो ऑफिशियल अपडेट था वो भी यहाँ पे अपडेट है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हर एक जानकारी यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या सुविधा मिलेगा, पूरा यहाँ पे है कि आपको आवेदन वगैरह करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा दूं तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो विद्यार्थी पहले एग्जाम दिए थे तो उनका रिजल्ट वगैरह किस रूप में है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिजल्ट है जेईई नीट का, तो इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिसके लिए भी आपको फॉर्म भरना है, रेसिडेंशियल के लिए, नॉन रेसिडेंशियल के, जिसके लिए भी आपको फॉर्म भरना है उस पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। लिंक वर्तमान में एक्टिव है। देखिए जैसे मैं रेसिडेंशियल पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा ओपन कर दिया, ठीक। और यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ क्लिक कर इस पे क्लिक कीजिएगा। BSc यूनिक आईडी सभी चीज भर के अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आगे आपको फॉर्म भर लेना। और यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन वगैरह करके कैसे फॉर्म भरना इस पे मैं पीछे एक छात्र का भर के दिखाया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बाकी जानकारी आपको ARjobportal.in वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से आकर मिल जाएगा, यहीं से आप आवेदन वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे समय समय विजिट कीजिएगा तो इसके लिए जब एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, सभी चीज यहाँ पे चीजें अपडेट आपको मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं फ्री जेईई नीट कोचिंग को लेकर किस तरह सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम अपने को देना पड़ता है, वो एग्जाम प्लस मैट्रिक का आपका नंबर, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या होगा कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब कॉमन सवाल पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें रहता। साक्षात्कार में एक वेरिफिकेशन होता है कि आप ही हैं बस, तो वो होगा। उसके बाद आपका इसके लिए चयन हो जाएगा। तो फ्री में तैयारी करने के लिए बेहतर है। रिजल्ट वगैरह भी सभी चीज बिहार बोर्ड दावा किया ही, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको मन में प्रश्न चल रहा था सारा प्रश्न का मैं जवाब दे दिया हूँ। और कुछ जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तो आपके कमेंट में जो भी प्रश्न आप लोग पूछ रहेंगे उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।